is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल souls. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाई शुड यू नेवर जज एनीबॉडी. आपको कभी भी किसी का मूल्यांकन क्यों नहीं करना चाहिए. गाइस ये नेचुरल है. वी जज पीपल. हम लोगों को जज करते हैं, लोगों को हम आंकते हैं, लोगों का मूल्यांकन करते हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपने अपने थॉट के हिसाब से. लेकिन मैंने अपने जर्नी में जो रियलाइज़ किया है कि अगर आप किसी और को या मुझे जज कर रहे हो तो आप, चश्मा हटवा देता हूँ, नज़रें मिलनी चाहिए. मज़ा नहीं आता है, नज़र नहीं मिलता है तो खुद को जज कर रहे हो. यश जैसे आप मेरी मूल्यांकन कर रहे हो अभी, तो आप खुद की मूल्यांकन कर रहे हो. भाई गांव घर का एक देहाती भाषा है, आपने भी सुना होगा. जैसे ये आम जब होता है तो इसको टेबा जाता है कि ये पका है कि नहीं. उसी तरह इंसान दूसरे इंसान को टेबता है कि ये कैसा है, क्या है, मूल्यांकन करता है. वही मूल्यांकन, वही वाला जज करना कि ये अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, क्या औकात है, होता है ना ये सब चीज़ें, कैसी एनर्जी है. तो सिंपल फिलॉसफी है कि इफ़ यू आर जजिंग मी, यू आर नॉट जजिंग मी, यू आर जजिंग योर सेल्फ. एंड सेम गोज़ टू एवरीवन. और ये जजमेंट जो है भाई, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये छोटे लेवल से हायर लेवल तक चली जाती है और ये एक मेंटल प्रॉब्लम है. सो हमें कभी भी किसी को जज क्यों नहीं करना चाहिए गाइस. चलो थोड़ा हम लोग डाइविंग डीप में जाते हैं यही जजमेंट में कि हम इस एग्जिस्टेंस में आए. तो जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि वी जज, हम जज करते हैं, हम परसीव कर लेते हैं लोगों को अपने पर्सपेक्टिव से. मैं भी जज करता हूँ कि हम किसी को देखे पहनावे से जज कर लिए कि हाँ ये इस फैमिली से होगा, ये वैसे कमाता होगा, इसके शरीर में ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं है, उससे हम तुरंत जज कर लेते हैं. फिर एक भाई मॉडर्न सोसाइटी में एक चीज़ें चली हुई है जिसके हम सब पार्ट हैं, मैं भी पार्ट हुआ करता था, कि आपके जूते से आपकी पर्सनालिटी, आपका औकात लोग बता देते हैं. और बोला जाता है कि आप कहीं जाओगे पार्टी में, शादियों में या कहीं भी, तो पहले आपका जूता देखा जाता है. और मैं भी पहले ब्रांडेड जूता ही पहनता था, अभी भी ब्रांडेड ही पहनता हूँ, लेकिन मैनेज करके पहनता हूँ. 850 में स्पार्क्स का ख़रीदा हूँ बहुत दिनों के बाद उतना सस्ता ख़रीदा हूँ, क्योंकि वक्त ही ऐसा आ गया. तो हम जज करते हैं. वही बहुत चीज़ें हैं जज करने के लिए, कि अमीरी, गरीबी, किसी का बैकग्राउंड देखना, किसी के हाइट के हिसाब से, एक होता है ना फिज़िकल अपीयरेंस के हिसाब से उसको जज करना, किसी के बहुत चीज़ें हैं जज करने के लिए. तो ये गॉड देखो कितने महान हैं, कितने महान है वो. वही जो मैंने शुरू में ही बोला कि आप किसी और को जज कर रहे हो तो आप खुद को जज कर रहे हो. यहाँ पे लाके आपको छोड़ देते हैं, यहीं पे आके पकड़ते हैं आपको. और यही जज वर्ड से ही भाई द डे ऑफ जजमेंट आया है कि आप, जो मैंने बोला, आप मेरी मूल्यांकन कर रहे हो, मेरी औकात को नाप रहे हो या किसी और की, तो वो चीज़ें आप में आती है कि आप खुद को भी झांको, खुद के अंदर भी झांको और फिर वहाँ देखो. तब आप समझोगे कि हमें
क्यों नहीं कभी किसी को जज करना चाहिए? जब आप अपने कहानी को समझोगे, आप अपने अंदर के चैलेंजेस को देखोगे, अपने अंदर के हार्डशिप्स को देखोगे, तब आप दूसरों के दर्द को भी समझोगे। इसलिए मैंने बोला कि जज करने का एक सही तरीका भी है कि किसी को जज करें तो उसे ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं, अपमानित करने के लिए नहीं भाई। एक जज करने का वही सही नज़रिया भी है भाई। वी डोंट सी थिंग एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। तो आप किसी को जज कर रहे हो, रोड में देख रहे हो कि कोई गरीब है, बहुत होता है ना, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मदद कर दो आप। बातें खुद पे आती है। मैं भी बहुत जज क्या करता था। किसको जज क्या करता था भाई? मेरे अंदर ये खासियत थी कि मैं दूसरों को वैसे जज नहीं क्या करता था भाई कभी भी, कि कोई गरीब है अमीर है, क्योंकि भाई मैं खुद गांव में पैदा हुआ था, तो वैसे जज नहीं क्या करता था, मैं खुद को जज करता था। यस, मेरा प्रॉब्लम मेरे साथ ही थी, और मुझे लगता है कि मैंने आपको भी सही जगह पे अभी ला के खड़ा कर दिया है कि आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आप खुद को ही जज क्या करते थे कि मैं बेहतर हूं कि नहीं। अपने अंदर ही कमी आप ढूंढते थे हमेशा, और हो सकता है अभी भी ढूंढ रहे हो। तो आप फिर खुद को जज कर रहे हो, तो बात फिर कहाँ जाती है भाई? आपके क्रिएटर पे फिर बात आ जाती है। यस, कि आप उसके क्रिएशन को जज कर रहे हो। उसने जो आपको मैनिफेस्ट करके रखा उसे आप जज कर रहे हो। उसने जो आपको फैमिली बैकग्राउंड जो दिया, आपको लग रहा होगा अच्छा गांव घर में पैदा आया, ऐसे फैमिली वैसी फैमिली, अंबानी के यहाँ नहीं, बुर्ज खलीफा में नहीं, तो वहाँ पे भी आपको पकड़ा जाएगा कि आप वहाँ पे भी जज कर रहे हो। आपका जैसे भी एजुकेशन हुआ, जैसे भी पढ़े लिखे, जो भी मतलब आपके डेस्टिनी में लिखा गया, आपको जो दिया गया, आप उसको जज कर रहे हो कि इससे बेहतर होना चाहिए। तो ये भी तो आपकी ही प्रॉब्लम आ गई। सो नेवर जज एनीबॉडी, एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि इट्स नॉट गुड टू जज। अगर हम लोगों को जज करेंगे तो हम प्यार कब करेंगे? वी शुड लव ईच अदर, वी शुड लव एवरीबॉडी। यस, एवरीबॉडी। आप सांप को जज कर दोगे कि वो एक जहरीला क्रिएचर है, तो आपके जो क्रिएटर हैं और उस सांप के जो क्रिएटर है वो तो एक है, तो आप उसको भी जज करोगे। वो देखो मैना है भाई, चिक 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 कर रही है, बहुत ही डोमेस्टिक बर्ड होती है। यस, मैनी वो ज़्यादा नहीं उड़ती है, बिल्कुल होता है ना, उसका उड़ान कम होता है, बहुत विजडम रखती है, तो उसको मैं भाई हॉक से कंपेयर करके तो जज नहीं कर सकता हूँ। हमें रियलाइज़ करना होगा और हर किसी के यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना होगा। यस, जैसे कि आपने खुद को जज किया होगा लोगों से कंपेयर करके, तो आप समझो कि आप जैसे भी मैनिफेस्ट होके हो वो आपका यूनिकनेस है। यस, यूनिकनेस। आप टोटली यूनिक हो, टोटली यूनिक हो। आपका मैनिफेस्टेशन यूनिक है। तो आप उसी तरह दूसरे के यूनिकनेस को क्यों जज कर रहे हो? कोई गरीबी है, कोई कम दामी कपड़ा ही पहनता है, कोई इस धर्म का है, उस धर्म का है, उस हिसाब से क्यों जज कर रहे हो आप? हर चीज़ एनर्जी है। मैंने वही तो बोला ना भाई, सबसे पहले आप ये रियलाइज़ करें कि ये तो दर्पण है। आप मेरे अंदर कौन सी कहानी है, कौन सा दर्द है, कौन सा चैलेंज है, कौन सा हार्डशिप है, उससे मैं जानूंगा ना कि मैं जो उससे गुजर रहा हूँ, सेम गोज़ टू यू, उससे आप जानोगे ना। तो यहीं पर समझे कि हमें किसी को जज करना चाहिए क्या कभी भी?
खुद आप डिसाइड करें। इसलिए एक गाना भी आ गया ना भाई कि ओनली गॉड कैन जज यू। यस, ओनली गॉड कैन जज यू। सिर्फ उसे अलाउ करें। यस, वो फिर देखें आपको कैसे जज करते हैं। जस्ट एज यू आर गॉड वेलकम्स यू। सो दूसरे को जज नहीं करें, और दूसरे को जज करना बंद कर दोगे आप तो आप खुद को जज करना बंद कर दोगे। यस, दूसरे के मैनिफेस्टेशन को भी एम्ब्रेस कर लोगे और अपने मैनिफेस्टेशन को भी। और इसी को देखें बड़े लेवल में होता है ना, हमारा प्रोग्रामिंग वैसा हुआ था कि हम अब रिलीजन के हिसाब से किसी कम्युनिटी को जज कर लेते हैं, किसी कंट्री को जज कर लेते हैं, उसको जज कर लेते हैं। मतलब हम जो है बिल्कुल, एक होता है ना, हमें बोला था ना फ्री विल दिया गया है तो फ्री विल से जज करो। तो वही तो मैंने बोला कि करो ना, जज करो जिसे भी जज करना है। आप किसी और को जज कर रहे हो, आप खुद को जज कर रहे हो। ये आपका एक अनरिजॉल्व्ड इशू है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। यस, जैसे बिगनिंग में भाई मेरे लिए हार्ड था बैग लेके घर से नेचर की तरफ, खेत की तरफ आना। उस टाइम भी लोग जज करते थे, अभी भी लोग जज करते होंगे, देखते होंगे भाई, पागल समझते होंगे, क्या समझते होंगे, नहीं समझते होंगे। तो वो नेचुरल है, लोग तो जज करेंगे ही। लोगों का काम है कहना, जिसको जो कहना है वो कहेंगे ही। मैं उसे जज नहीं करता हूँ भाई, मैं फ्री फील करता हूँ, फ्री होकर जीता हूँ, सबके मैनिफेस्टेशन को एम्ब्रेस करके जीता हूँ भाई। वही द डे ऑफ जजमेंट को समझता हूँ भाई, इंडिविजुअलिटी पे आ जाता हूँ। यस, इंडिविजुअलिटी पे, कि हर एक इंडिविजुअल को उसका लॉर्ड जानता है, हर एक इंडिविजुअल को भाई। तो हर एक इंडिविजुअल को उसका लॉर्ड जानता है, तो उसका लॉर्ड ही उसे जज कर सकता है ना। आपको आपके लॉर्ड ही जज कर सकते हैं ना। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, या कोई भी। और कोई करता है तो जैसा कि मैंने बोला, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। मैं आपको देखूंगा, बिल्कुल वो एक नज़रिया आ जाएगा जज करने वाला, लेकिन वही अंदर में रियलाइजेशन है भाई कि वी शुड नेवर जज। तो क्या जज करूंगा? या लोग करते हैं, एनर्जी को जज करते हैं, एनर्जी को जज करते हैं कि वो कैसा एनर्जी है, उसके अंदर से क्या एनर्जी आ रही है। तो जो एनर्जी आपके काम की नहीं है, वहीं से 1 2 3 अपना रास्ता नाप ले। बाकी किसी को जज नहीं करें। यस, जज करोगे तो प्यार कब करोगे भाई। यस, वी आर हियर टू लव ईच अदर, वी आर हियर टू लव ईच अदर, लव ईच अदर। जज नहीं करें किसी को। जजमेंट से छुटकारा मिल जाएगा ना भाई, तो इस धरती में पीसफुली चलोगे, पीसफुली चलोगे। किसी को जज नहीं करोगे उसके रूप को देख के, उसके रूप को देख के कि अरे कोई भयानक दिख रहा है, गुंडा टाइप का होगा, कोई मुस्लिम है दाढ़ी वाला, अरे आतंकवाद होगा क्या, अरे कोई पंडित है, अरे ये तो इंसान को पूछता है क्या। जज नहीं करोगे जब आपको ट्रूथ का रियलाइजेशन होगा कि वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। ये आम का पेड़ है, उधर शीशम का पेड़ है। सबको तो धरती नहीं पैदा किया है। आम का यूनिकनेस है, उसका भी यूनिकनेस है, उसका यूनिकनेस है कि आपके घर में गेट बन के है और ये आपके घर में जाता है खाने के लिए, लेकिन सबकी फाउंडेशन तो एक ही है। सो नेवर जज एनीबॉडी। इफ़ यू आर जजिंग एनीबॉडी एल्स, यू आर जजिंग योरसेल्फ। सो डोंट जज पीपल, लव पीपल। यस, हमेशा रियलाइज़ करें कि जो दिखता है ये तो दर्पण है, उसके अंदर एक कहानी है। हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक दर्द है, एक चैलेंज है, हार्डशिप है। हर कोई इंडीड एक योद्धा ही है, वो सही फाइट लड़ रहा है। कोई पागल नहीं है भाई इस दुनिया में। जो आप गरीब को देखते हो कोई चल रहा, वो पागल नहीं है। इवन आपने कभी वैसे लोगों को भी देखा होगा जो पटरी उटरी में पूरा बाल वाला अजीब सा, खाने पीने का नहीं है, नंगा हो गया है, वो भी पागल नहीं है। वो भी उसके लिए वैसे ही मैनिफेस्ट हो गया है।
सो किसी को जज नहीं करें मेरे भाई, किसी को जज नहीं करें, जजमेंट से खुद को मुक्त करें। यस, एनर्जी को जज करें, मैंने वही बोला ना कि वो नेचुरल है। हम किसी को देखते हैं पहली नज़र में, उससे बात करते हैं, उसके एनर्जी को जज करते हैं भाई कि हाँ कैसा एनर्जी आ रहा है, कैसे कॉन्शियसनेस हो, तो वो नेचुरल है, उसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो।